गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 13 अन्याय के विरोध में पढ़ेंगे। ये एक विदेशी लोक कथा है। पाठ को शुरू करने से पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। भरपाई का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति, देखभाल, ध्यान, तनख्वाह, वेतन, अचरज, आश्चर्य, ज्यादतियाँ, यातना या कष्ट। लापरवाह, गैर जिम्मेदार, यकीन, विश्वास, हड़पना, धोखे से छीन लेना, क्रूर, निर्दयी, निष्ठुर, डब्बू, डरपोक। तो शुरू करते हैं आज का पाठ अन्याय के विरोध में। प्रतिध्वनि जानते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। यह कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यानी लेखक ने अपने बच्चों की गवर्नेंस को उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? लेखक ने जूलिया से पूछा। जी नहीं, 40 रुपये महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों के गवर्नेंस को हमेशा 30 रुपये महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए हैं? 2 महीने ही ना? जूलिया ने कहा। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। लेकिन 60 रुपये तभी बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी न हुई हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, कुलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा यह सुनकर पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द भी नहीं, यानी वो चुपचाप थी। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रुपये कट गए। उधर कुलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो पिछले सप्ताह बीवी ने उनकी छुट्टी दे दी थी जूलिया को। तो इस तरह तुम्हारी कितनी छुट्टियां हो गई? 12 और 7 19। तुम्हारा हिसाब कितना बन रहा है? 41 रुपये। ठीक है। यह सुनकर जूलिया की आंखों में आंसू छलछलाए। वह धीरे से खांसी। उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। लेखक ने उससे कहा, हाँ एक बात तो मैं भूल गया था। उन्होंने अपनी डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रुपये ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कुलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उलझकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? यानी फटी हुई जैकेट की भरपाई कौन करेगा? तो 10 रुपये उसके कट गए। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण हमारी नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम तो बच्चों की देखभाल करना है। इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने पड़ेंगे। मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपये और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जुबान से कहना चाहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, लेखक ने कठोर स्वर में जूलिया से कहा। तो ठीक है, घटाओ। 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना?
आंखें आंसू से भर उठी। उसके शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज़्यादा नहीं। अच्छा, लेखक ने आश्चर्य के स्वर में पूछा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं? और नहीं, तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना नर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रुपये। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये 11 रुपये देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रुपये ले लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। यह सुनकर लेखक गुस्से से आग बबला होने लगा। कमरे में टहलते हुए उन्होंने क्रोधित स्वर में जूलिया से कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद, जूलिया ने कहा। अब उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है। अचरज मने आश्चर्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगा। यह तुम्हारे 80 रुपये रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू बन जाए, इतना डरपोक बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस चुपचाप सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस संसार से लड़ना होगा। मत भूलो कि संसार में बिना अपनी बात कहे कुछ नहीं मिलता। जूलिया ने यह सब सुना और फिर चुपचाप चली गई। लेखक ने उसे जाते हुए देखा और सोचा, इस दुनिया में कमज़ोर लोगों को डरा लेना कितना आसान है। बच्चों, ये कहानी एंटन चेखव द्वारा लिखी गई थी और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चुपचाप सारी ज्यादतियाँ नहीं सहनी चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए।